तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में सौ टीचर को देखते हैं जो कि बोल रहे थे कि वेल मैं यहाँ पर आया था ताकि लेवल 3 का मॉन्स्टर को मार सकूं, लेकिन मेरे को कभी ये लगा नहीं था कि मेरे को यहाँ पर स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट जो है मिल जाएगा। तो ये लेवल 4 का मॉन्स्टर ग्लो में है ना, और हम देखते हैं जो अपना सौ टीचर है उसने अपने रिक्यू को अपने बाजू से पकड़ा हुआ होता है, और फिर अपने सौ टीचर को देख के जो रिक्यू होता है वो भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे भी नहीं पता चलता कि कब जो सौ टीचर है उन्होंने उसको बचा लिया। फिर जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि वेल यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है तेरे को वो जवाब देने के लिए। तो वह लोग अपना सीन शिफ्ट होता है जेड और नोना पर, जहाँ पर वो दोनों ही बेहोश होते हैं और फिर अपना हीरो जो होता है उन सबके सामने हवा में उड़ रहा होता है और उन दोनों को देख रहा होता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है स्वॉर्ड टीचर पर, जहाँ पे जो स्वॉर्ड टीचर होता है वो मन में बोल रहता है वह लेवल 4 का मोस्टर जो कि काफी पावरफुल होता है, वो जल्दी किसी भी किंगडम में जाता नहीं है, लेकिन अचानक ही हमारे किंगडम के अंदर क्यों है। ऐसा लगता है कि काफी बड़ी जो इमरजेंसी का सिचुएशन है वो क्रिएट होने वाला है। और फिर हम देखते हैं जो टीचर होता है वो अपने सुपर स्पीड का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण उसके पीछे दो पंख भी आ चुके होते हैं और फिर वहां से काफी ज्यादा तेज जो है वो हवा भी चलने लगता है, और तेज हवा के कारण वहां पे काफी तेज आवाज भी आने लगता है। और ये देख के जो रिकी होता है वो बोल रहा होता है कि भाई कितनी तेज हवा है, जिसके कारण जो साउंड है वो भी कितने ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और जो स्वॉर्ड टीचर होता है वो उसी मोस्टर के ऊपर अटैक करने लगता है, और वहीं पे जो प्रिंसिपल होता है उसे भी एहसास हो जाता है अपने जो स्वॉर्ड टीचर है उसके ऑरा का, और फिर ये सुन के वो बोलता है कि वेल ये तो गारूबी है, मतलब वही स्वॉर्ड टीचर का नाम है। जो मैजिक टीचर होते हैं वो बोलते हैं वेल प्रिंसिपल यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर ये सुन के जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि क्या हुआ। फिर जो मैजिक टीचर होते हैं उसको बता रहे होते हैं कि वेल ये कोई मैटर नहीं करता कि वहाँ पर कितने लेवल 3 के मॉन्स्टर है, और ये वैसे भी काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है कि मेरा जो मैजिकल टूल है उन सब की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो भी साथ एक ही बार में सारा, और मैं इसको रिपेयर भी नहीं कर पा रहा हूँ। जरूर किसी ने यहाँ पर इंटरफेयर किया है कम्युनिकेशन के बीच में। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर एनिमी है जो आ चुका है। फिर ये सुन के जो प्रिंसिपल होता है वो भी काफी हैरान हो जाता है, और फिर अपने साउंड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए बोल रहे थे कि वेल हियर तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना। और वहीं पे प्रिंसिपल भी मन में बोल रहे थे कि वेल अचानक से लेवल 3 का मोस्टर जो है वो आ चुका है, और फिर हमारे जितने भी कम्युनिकेशन बीट्स है वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वेल ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। और फिर बोल रहे थे कि वेल हियर मेरे ख्याल से यहाँ पर हायर लेवल का इंटेलिजेंस जो मोस्टर है वो आ चुका है, मेरे ख्याल से लेवल 4 का मोस्टर हो सकता है। और वहीं पर जो प्रिंसिपल होते हैं वो मन में बोल रहे थे कि आखिरकार क्यों फर्स्ट ईयर के एग्जाम में ऐसा क्यों, मतलब जो लेवल 4 के मोस्टर है उनके आने का यहाँ पर कारण क्या है? क्या उनका कारण प्रिंसेस हो सकती है। वेल इसका रीजन कुछ भी हो, लेकिन तुम सभी ने यहाँ पर आकर काफी बड़ी गलती कर दी है। और फिर प्रिंसिपल यही बोल के जो अपना गोल्डन कलर का ऑरा होता है उसको रिलीज कर रहा होता है। जो प्रिंसिपल होता है मैजिशियन टीचर को बोल रहा था कि वेल जब तक जो किंगडम्स के नाइट यहाँ पर नहीं आते तब तक मेरे को स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये सुन के जो मैजिशियन टीचर होती है वो बोलती है ठीक है। और वहीं पे प्रिंसिपल मन में सौ टीचर को बोल रहे थे कि वेल जब तक हम वहाँ पर नहीं आते प्लीज तब तक आप थोड़ा इंडेयर करो, बस मरना मत। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो मोस्टर होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैंने बस थोड़ा मोड़ा तेरे साथ खेल लिया और तेरे को ऐसा लगा है कि हम दोनों बराबरी के टक्कर गए हैं। और फिर यही बोल के वो अपने हाथों को लंबा करते हुए सौ टीचर की तरफ बढ़ाने लगता और बोल रहे थे वेल तुझे अपने औकात को नहीं बोलना चाहिए। फिर ये देख के जो रिकी होता है वो काफी घबरा चुका होता है, वो बोल रहा होता है कि वेल टीचर जरा संभल का। और फिर तभी हम देखते हैं जो उस मोस्टर का अटैक होता है उस टीचर की तरफ बढ़ रहा था और काफी पास पहुंच चुका होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं उसका जो अटैक होता है वो टीचर को नहीं लगता, और वो जो टीचर होता है उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर उसको डॉज करने के बाद वो जो अपना विंड स्वॉर्ड है उसको क्रिएट करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो अपने हाथ को लंबा करते हुए उस टीचर के पास पहुंचा और देता है, फिर अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस टीचर को क्रश कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो टीचर होता है अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वहां से चला जाता है, और जो स्वॉर्ड मास्टर था वो ग्लूम के पीछे आ चुका होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ग्लूम होता है उसके चार हाथ होते हैं, और एक अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए वो जो स्वॉर्ड मास्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोबारा से स्वॉर्ड मास्टर अपने तेजी का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के पीछे आ चुका होता है, और फिर जो स्वॉर्ड मास्टर होता है वो बोल रहा था कि वेल तू सच में काफी स्लो है लेवल 4 के ग्लू मास्टर। और स्वॉर्ड मास्टर को इतनी तेजी को देख के जो रिकी होता है वो भी काफी हैरान होते हैं और मन में बोल रहे थे कि क्या स्पीड है, जैसे कि मेरे को उम्मीद है स्वॉर्ड मास्टर से। और टीचर अगर आप ये है तो मेरे ख्याल से शायद आप इस लेवल 4 मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो ग्लो मॉन्स्टर होता है उसने अपने दोबारा से उसी एबिलिटी का इस्तेमाल किया होता है, जिसके कारण जो लोग होते हैं वो अपने आप को मार सकते हैं। लेकिन ये देख के जो रिकी होता है वो काफी घबरा चुका होता है और फिर टीचर का नाम लेता है। फिर हम देखते हैं जो स्वॉर्ड टीचर होता है उसने अपने पैर के ऊपर स्वॉर्ड को मार दिया होता है। फिर जो रिकी होता है मन में बोल रहे थे कि वेल इन्होंने अपने पैर के ऊपर स्वॉर्ड मारा, ये डेफिनेटली इस मॉन्स्टर का ही काम है। आखिरकार इसकी कितनी खतरनाक पावर है कि लोग जो है वो अपने आप को ही मार सकते हैं। ये देख के जो मॉन्स्टर होता है वो बोल रहा था कि वेल अच्छा अब तेरी एरोगेंस कहाँ गई। और फिर हम देखते हैं जो स्वॉर्ड टीचर होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल जो मेरे ख्याल से हेड मास्टर है वो यहाँ पर रास्ते में ही होंगे, लेकिन आखिरकार ये किस तरह का प्रेशर है।
एक ऐसा डिसिप्लिन जिससे कि कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते, लेकिन नहीं, मैं ऐसा दोबारा से नहीं कर सकता। जो स्टोर टीचर होता है वो खड़े होते हुए बोल रहे थे कि वेल क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार लेवल 4 मॉन्स्टर अचानक से इस साल क्यों आया। और जो मॉन्स्टर होता है वो हंसते हुए बोल रहे थे वेल तूने अभी मेरे से हिट खाया लेकिन फिर भी अपने चोट को हील करने की जगह तू इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, कितना पागल है तू। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर तेरे मरने से पहले यही अच्छा है तो ठीक है, मैं तेरी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। वेल हम यहाँ पर इसलिए हैं ताकि हम सभी जो ह्यूमंस है उन सबको मार सके। फिर जो रिकी होता है वो बोलता है कि वेल सो टीचर मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भागना चाहिए। और फिर ये सुन के जो सो टीचर होता है वो मन में बोल रहे थे कि वेल हाँ वैसे सोचा जाए तो वैसे भी मैं यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट को बचाने के लिए आया था, ना कि लेवल 4 मोस्टर को मारने के लिए। और वैसे भी अभी तक कोई भी स्टूडेंट मरा नहीं, तो मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किंगडम के पास जाकर उनको रिपोर्ट करना चाहिए कि जो लेवल 4 का मोस्टर है वो यहाँ पर आ चुका है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं ग्लू मोस्टर आता है और दोबारा से अपनी वही एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है, जिसके कारण केवल स्वॉर्ड टीचर ही नहीं बल्कि जो रिकी होता है उस दोनों ही अपने गले को दबाना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको देख के जो मोस्टर होता है वो बोल रहे थे वेल कितना अच्छा ब्यूटीफुल नजारा मेरे को दिख रहा है। और फिर बोलता है कि वेल चलो कोई बात नहीं, अब मैं तेरे को सीधा पेनलेस डेथ देता हूं। और फिर यही बोल के उसने स्वॉर्ड टीचर और जो रिकी होता है उसके ऊपर अपने हाथ को बढ़ा दिया होता है और काफी पास होता है। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और sayonara।